नमस्कार, आदाब, जोहार। मैं हूं एम के अकमल और आप देख रहे हैं हुंकार। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं मनातू प्रखंड के चक पंचायत का ये +2 उच्च विद्यालय में है। और आप जैसा कि देख सकते हैं कि समय जो है वो लगभग 2:30 बज चुका है। और आपको बता दें कि यहाँ से लगातार लोगों द्वारा एक आरोप लगाया जा रहा था, यहाँ पे जो बच्चे पढ़ते हैं उनके गार्जियनों के द्वारा, कि इस स्कूल में जो है वो बहुत सारी अवैध वसूलियाँ की जाती है। चाहे वो प्रैक्टिकल के नाम पर हो, चाहे वो एडमिशन के नाम पर हो, चाहे किसी भी चीज़ में वो बढ़ा चढ़ाकर यहाँ पे पैसा डिमांड किया जाता है और बच्चे जो हैं उस पैसे को देते हैं। ऐसे ही एक खबर निकल कर के आई थी, यहाँ पे कुछ परिजनों का आरोप लगा था और इसी बात के लिए हम लोग आज इस स्कूल में पहुँचे हैं। और यहाँ हम लोग मास्टर साहब से भी बात करेंगे कि क्या है सच्चाई। कुछ बच्चों से भी हम लोग जानेंगे कि जिस तरह के आरोप इस स्कूल पर लगे हैं पैसे लेने को लेकर, इसमें बच्चों का क्या कहना है या और भी क्या क्या यहाँ पे दिक्कतें हैं। कुछ बच्चों का भी ये कहना था कि अगर वो बच्चे मीडिया में सामने आके बोलते हैं तो उनको पर्सनली टारगेट कर लिया जाता है, उनको प्रैक्टिकल में फेल करने की धमकी दी जाती है। इस तरह की बातें लगातार यहाँ से आ रही थी। तो इसी बात की खबर के लिए आज हम लोग पहुँचे हैं इस स्कूल में। और हम लोग सबसे पहले तो आपको मैं स्कूल का नज़ारा दिखा दूं कि जिस तरह से ये स्कूल है। आप देख सकते हैं कि काफ़ी लंबा चौड़ा इस क्षेत्र का इकलौता ये बड़ा स्कूल है। और काफ़ी यहाँ के लोगों द्वारा एक संघर्ष रहा है इस स्कूल को चालू करने में। और उसके बाद जो है यहाँ पर +2 उच्च विद्यालय का निर्माण हुआ है। लेकिन इस स्कूल के निर्माण के बाद ये उम्मीद लगाई जाते थे कि यहाँ से बच्चे जो हैं वो पढ़ लिख कर अच्छे जगह पर जाएंगे, अच्छे से पढ़ाई लिखाई करेंगे। लेकिन जैसे ही इस विद्यालय के बारे में पता चलता है, आरोप के बारे में पता चलता है, तो हम लोग यहाँ पर मौजूद हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं इस वक्त हम लोग मौजूद हैं +2 उच्च विद्यालय चक के ऑफिस में और हमारे साथ मौजूद हैं प्रिंसिपल साहब। तो आइए इनसे हम लोग बातें करते हैं। तो सर, जिस तरह से जो बच्चे आपके यहाँ पढ़ते हैं उनके परिजनों का जो आरोप है कि आप लोग हर साल किसी न किसी चीज़ का बहाना लगाकर आप उनसे अवैध वसूली करते हैं, और अगर इसमें कोई बच्चे अगर खुल करके सामने आते हैं तो उनको प्रैक्टिकली में फेल करने की धमकी दी जाती है। तो ये बातें सर कितना सच्चाई है सर इसमें? और फिलहाल की अभी जो बात है जिसमें कहा जा रहा था कि लगभग 350-400 रुपये बच्चों से लिए गए हैं, और उसके बाद जो है किसी प्रमुख का यहाँ पर आना हुआ और उसके बाद उन बच्चों को जो है वो 50 रुपये पैसे वापस किए गए हैं। तो इन सब चीज़ों को सर आप कैसे इसको देखते हैं सर? और क्या आपको लगता है कि जो आरोप आप पे लगाए गए हैं या जिस तरह से आपने पैसे वापस किए हैं, तो इसमें कितनी सच्चाई है सर? और क्या है मामला? गलत आरोप है ये। कोई भी इस तरह का फ़ीस नहीं लिया गया है। हम लोग जो 300 रुपया फ़ीस होता है वही चार्ज किए हैं बच्चों से। और अगर बच्चे कहते हैं या गार्जियन कहते हैं तो उसका कोई प्रमाण अगर है तो प्रस्तुत करें। बच्चों से हमने भी कुछ बातें की बच्चों से, तो बच्चों ने भी कहा कि नहीं, कुछ बच्चों का जो है सर हम लोग को 50 रुपये वापस किया गया है। तो इसमें क्या है सर? 50 आखिर क्यों वापस किया गया? एडमिशन फॉर्म का हम लोग 50 रुपये ले रहे थे, जो कि हर विद्यालय में लिया जाता है। तो कुछ लोग नहीं दिए तो हमने उनको कहा ठीक है नहीं दे रहे हैं। तो 4-5 लोग नहीं दिए, तो जो दे दिए थे वो कह रहे हैं कि उनसे आप क्यों नहीं लिए, तो हमसे क्यों ले लिए? तो हमने कहा भाई अब वो नहीं दे रहे थे। एडमिशन फॉर्म के नाम पर आप लोग पैसे ले रहे थे? एडमिशन फॉर्म का होता है। तो वो लोग जब नहीं दिए तो हमने कहा जब लेंगे तो सबसे लेंगे, नहीं तो किसी से नहीं लेंगे। तो हमने उनको वापस कर दिया, वो अपना मांगने लगे। जिनका लिए थे उनको वापस हाँ, कर दिया। क्योंकि वो लोग कुछ लोग नहीं दिए तो उनका आरोप था कि आप उनसे काहे नहीं लिए। हम कहा भाई ज़बरदस्ती तो ले नहीं सकते हैं। वो कहा हम एडमिशन फॉर्म का देंगे नहीं। तो 4-5 लोग नहीं दिए, तो उनके चलते हम कुछ लोगों का 8-10 लोग का लिए थे, तो उनको 8-10 को वापस करना पड़ा। अच्छा सर, अभी हम जिस रास्ते से हम लोग रास्ते से आ रहे थे सर, समय लगभग 1:30 बज रहा था। 1:30 बजे के आसपास मैं आपकी स्कूल में प्रवेश हुआ हूँ सर। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो रास्ते में अपनी किताब कॉपी को लेकर जाते हुए नज़र पड़े हैं। तो बच्चों से हमने पूछा भी कि क्या बाबू स्कूल छुट्टी? तो नहीं, यहाँ छुट्टी हो गया है। लेकिन यहाँ पर मैं जब आया तो देखा कि नहीं, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर हैं, आप लोग मौजूद हैं। तो सर बच्चे क्यों आखिर स्कूल छोड़ के समय से पहले ये लोग क्यों भाग जा रहे हैं? क्या इसके लिए आप लोग कोई भी बच्चों पर कुछ इसका करना चाहिए था? ऐसा है कि हमारे स्कूल के बच्चे बने ही रहते हैं, कुछ दूसरे स्कूल के बच्चे हैं वो भाग जाते हैं। तो लोग तो एक के जैसा ड्रेस पहने रहते हैं तो पहचान में नहीं आ पाते हैं। अच्छा, यहाँ पे अभी कितने मास्टर हैं सर? हमारे यहाँ टोटल 26 टीचर हैं अवेलेबल। 26 मास्टरों का ये स्कूल है? जी जी। आप समझ सकते हैं कि आप बहुत सारे आपको मैंने कवरेज किया था स्कूलों का, जिसमें आप देख सकते हैं कि कोई स्कूल में सिर्फ एक मास्टर ही, कहीं कहीं 2 मास्टर ही पूरे स्कूल को चला रहे हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं कि इकलौता स्कूल अभी तक के इतिहास में, मेरा जो पत्रकारिता का इतिहास है, इस इतिहास में पहला स्कूल ऐसा मिला है जहाँ पे 26 मास्टरों का उपस्थिति होता है सर। हाँ सर, और यहाँ एक विद्यालय की थोड़ा समस्या है सर।
थोड़ा के बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ कमरों का अभाव के चलते क्लास चलाने में, संचालित करने में बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न होती रहती है। क्योंकि हमारे बच्चे हैं सर अभी आपके यहाँ? हमारे यहाँ टोटल लगभग 1700 बच्चों का नामांकन है और बता रहे हैं कि कक्षा 1 से 12 तक यहाँ संचालित होती है विद्यालय जो है। तो यहाँ जो 11-12 में जो स्ट्रीम चलता है, कला का है, विज्ञान का है, तो विज्ञान के लिए जैसे अलग चाहिए कमरा, क्योंकि विज्ञान का बच्चा अलग बैठेगा, आर्ट्स का बच्चा अलग बैठेगा, तो ये कमरे का जो अभाव है, इसको जो है कि बहुत बड़ा अभाव है। जिसके कुछ बच्चे सर कमरे का अभाव तो आपके पास है ही, कुछ बच्चों का ये कहना था सर कि हम लोग को बाथरूम का भी यहाँ पर अभाव है और बाथरूम हमारा जो है वो टॉयलेट साफ़ सुथरा नहीं रहता है, और कुछ बाथरूम अभी बना भी है अगर स्कूल में, तो उसमें क्या है कि बाहर बोर्ड लगा हुआ है कि इसमें सिर्फ शिक्षक ही जाएंगे। तो क्या है सर, ऐसा होना चाहिए स्कूल में, जिस बाथरूम में मास्टर जाए उसमें बच्चा ना जाए, या जिसमें बच्चा जाए उसमें मास्टर ना जाए, तो इसको क्या कहेंगे सर? शिक्षक के लिए उसमें अलग है और बच्चों के लिए उसमें अलग है। तो 4 अलग बच्चों के लिए है और 4 जो है शिक्षक के लिए है उसमें। तो उसमें 2 अलग से शिक्षिकाओं के लिए है, महिला शिक्षिकाओं के लिए, बाकी पुरुष शिक्षकों के लिए अलग से है। तो बच्चों को उसमें दिया जाता है, जाते हैं बच्चे जाते हैं। बच्चों का भी एक अलग बाथरूम हम देख रहे हैं सर। हाँ, बच्चों का, छात्रों का है, छात्र छात्राओं का भी उसमें अलग किया है। इसलिए शिक्षक का अलग नहीं लिखेंगे तो सब बच्चा भी उसी में चला जाता है, शिक्षक वाला में। ये सब समस्याएं हैं। तो आपने सुना, ये थे +2 उच्च विद्यालय के प्रिंसिपल, जिन्होंने हालांकि इस बात को खंडित किया है कि इनके द्वारा, इनके स्कूल के द्वारा कभी भी अवैध पैसे की वसूली नहीं की गई है, लेकिन इस बार जो है वो एडमिशन फॉर्म के नाम पर बच्चों से 50 रुपये एक्स्ट्रा लिए गए थे, जो कि दूसरे जगह से निर्धारित किए हुए राशि पर हम लोग बात कर रहे थे। लेकिन जैसे ही कुछ गार्जियनों का और कुछ बच्चों का इस पर प्रतिक्रिया आना शुरू होता है, हम लोग उन बच्चों को जो पैसे हैं वो वापस कर दिए हैं। और भी बड़ी अपडेट के लिए लगातार हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।